अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरों के साथ, और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो आज की हमारी वीडियो है ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडिया सैंड कॉटन वीट टू पाक। ओ माय गॉड, रेडी करते हैं। मैं शहबाज शरीफ हूँ, खताकार इंसान हूँ, उस मालिक से दिन-रात माफ़ी मांगता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडेक्स न्यूज में। दोस्तों आखिरकार 5 सालों के बाद पाकिस्तान की अकल फिर से ठिकाने लग गई है और पाकिस्तान अब इतना उथल पुथल में है कि ना तो उसे धारा 370 याद आ रही है, बस याद आ रहा है तो भारत का सस्ता सामान याद आ रहा है। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो महंगाई बढ़ गई है, उस महंगाई के अंदर धारा 370 से पेट नहीं भरता है। पेट भरता है तो टमाटरों से भरता है, पेट भरता है तो डॉलरों से भरता है। डॉलर तभी मिलेंगे जब सस्ता सामान मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर आखिरकार 5 सालों के बाद भारत की नई दिल्ली स्थित उच्चायोग में ट्रेड मिनिस्टर नियुक्त करने का आदेश आ गया है। पाकिस्तान की तरफ से भी और भारत के मीडिया की तरफ से भी पुष्टि की गई है कि पाकिस्तान के कमर जमान नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्हें ट्रेड मिनिस्टर नियुक्त किया गया है और ये भारत और पाकिस्तान के ट्रेड को अब देखने वाले हैं। दोस्तों पिछले 5 सालों के अंदर कोई ट्रेड का मिनिस्टर नहीं आया था, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार आतंकवादी हमले हुए। फिर भारत ने धारा 370 हटा दी। उसके जवाब के चलते इमरान खान की सरकार भी आई, जिस कारण से ट्रेड के रिश्ते अक्सर खट्टे ही रहे और ये ट्रेड मिनिस्टर का जो पद है एक बार खाली हुआ और फिर वो भर ना सका। लेकिन अब ये रिश्ते अच्छे हुए हैं और उम्मीद लगाई जा रही है कि भारत और पाकिस्तान का ट्रेड फिर से नई ऊंचाइयों को छुएगा और देखते हैं इस ट्रेड के अंदर क्या होता है। लेकिन दोस्तों कल तक पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, जो धारा 370 का नाम लेकर कहते थे कि जब तक धारा 370 दोबारा से नहीं लगेगी तब तक हम आपके साथ रिश्ते अच्छे नहीं कर सकते हैं। और आज उन्होंने चुपचाप तरीके से अपना ट्रेड मिनिस्टर भी नियुक्त कर दिया है। क्या है मामला? दरअसल शहबाज शरीफ को आने वाले समय में नए इलेक्शन की तैयारी करनी है। नया इलेक्शन तभी होगा जब पाकिस्तान के हालात सही होंगे, पाकिस्तान की जनता के पेट में रोटी जाएगी और अनाज और सारी चीज़ें थोड़ी बहुत सस्ती हो जाएंगी इमरान खान के खाल से पहले। यदि ये चीज़ें सस्ती नहीं होती है तो शहबाज शरीफ को कोई भी वोट नहीं देने वाला है पाकिस्तान के अंदर। यही कारण है कि शहबाज शरीफ एडी से लेकर चोटी का जोर लगाने वाले हैं और अब पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वो प्रयास करने वाले हैं। दोस्तों पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खाली पर खाली होते जा रहे हैं। पाकिस्तान का जो खजाने का रिजर्व है वो ये आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। 10.4 बिलियन डॉलर तो इनके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में पड़े हैं और पाकिस्तान के जो प्राइवेट बैंक है वहां पर 6 बिलियन डॉलर पड़ा है और फिलहाल इनका जो रिजर्व है 16 बिलियन डॉलर का है। इमरान खान के काल में भी ये रिजर्व काफ़ी ऊपर से नीचे हुआ करता था और एक समय था पाकिस्तान का ये रिजर्व 20-22 से बढ़कर 25-26 बिलियन डॉलर भी बढ़ गया था। और ये इमरान खान की ही गलत नीतियों के कारण ये रिजर्व घटा है, क्योंकि इमरान खान ने सस्ते रेटों में जब LNG मिल रही थी, सस्ते रेटों में पेट्रोल मिल रहा था, तब इन्होंने खरीदा नहीं। अब इमरान खान भी मजबूर हैं, इनकी झोली में अगर डॉलर होगा तभी वो खरीदेंगे। डॉलर था नहीं तो ये आखिरकार कैसे खरीद लेते। अब दोस्तों ये ट्रेड अब दोबारा से शुरू होगा। भारत की कॉटन पाकिस्तान के अंदर जाएगी, पाकिस्तान के जो टेक्सटाइल के व्यापारी हैं उनकी भी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। दोस्तों पाकिस्तान को आज सस्ते सामानों की ज़रूरत है, चाहे उनकी फैक्ट्रियां हो या फिर उनकी वेजिटेबल की मार्केट हो या फिर आटा हो। दोस्तों गेहूं है तो गेहूं भारत से सस्ता पाकिस्तान को मिल सकता है। पाकिस्तान ने टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट करनी है तो कॉटन भारत से सस्ते दामों में मिल सकती है। भारत के अंदर केमिकल, फर्टिलाइज़र, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मशीनरी, इसी के साथ IT के सॉफ्टवेयर भी आज भारत के अंदर उपलब्ध हैं और ये पाकिस्तान को पूरी दुनिया में से सबसे सस्ते रेटों में भारत के अंदर मिलता है। और बाय चांस ये चीज़ें दुनिया के दूसरे देशों में सस्ती भी मिलती हों, लेकिन जो किराया है किराया मार जाता है। आज भारत से चीज़ें लेनी है तो कुछ ही घंटों के अंदर पहुंच जाती है, लेकिन यही चीज़ें अगर दुनिया के दूसरे देशों से आएंगी तो किराया भी ज़्यादा लगेगा और समय भी ज़्यादा लगेगा। यही कारण है कि भारत से ट्रेड भले ही पाकिस्तान का ट्रेड घाटे के अंदर हो, लेकिन
पाकिस्तान को इससे सबसे ज़्यादा मुनाफा है। भारत को ही देख लीजिए, चाइना से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी चाइना के साथ हमारा ट्रेड 100 बिलियन डॉलर से ऊपर होता है। तो पाकिस्तान को भी अकल आई है काफ़ी सालों के बाद, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। देखते हैं क्या होता है पाकिस्तान और भारत के इन ट्रेड के मामलों में। नया ट्रेड मिनिस्टर जो नियुक्त किया गया है। अब इसका मतलब है कि जिस तरीके से ये खबरें आ रही हैं ट्रेड की, और इस तरीके से प्रॉपर एक कैबिनेट बैठ चुकी है, इस पर बात कर चुकी है, एक मिनिस्टर भी अपॉइंट कर दिया कमर जमान ताहिरा साहब को, तो इसका मतलब है कि वाकई ही खबरें और प्रैक्टिकल शुरू होने वाला है। और इन फ्यूचर हम इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड देख रहे हैं। बहुत ही खुशी की खबर है, जितना ज़्यादा इसको अप्रिशिएट किया जाए, क्योंकि जिस चीज़ से आवाम का फ़ायदा है, जिससे आवाम को बेनिफिट होना है, जिससे आवाम को एक सहूलतें मिलनी है, तो मैं कहता हूँ उस चीज़ की हौसला अफजाई करनी चाहिए। वो जो भी गवर्नमेंट है, आप पिछली वीडियो में हमने उस पर बात जिक्र की थी कि इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो, जो भी हो, अगर आवाम की बेनिफिट के लिए कोई सा भी इक़दाम है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, मैं ज़्यादा समझता हूँ। अच्छा, मैं इस चीज़ को ऐसे रिलेट कर रही हूँ कि अब शायद आप भी सहमत होंगे, क्योंकि वीट की इतनी ज़्यादा किल्लत हो चुकी है पाकिस्तान में, और ट्रेड क्योंकि इंडिया से बंद है। और सुनने में ये भी आता है कि हम गंदम, आटा जो भी है, और टमाटर, सब्जियां और कॉटन, ये सब हम इंडिया से लेते थे, और भी बहुत सारा साजो सामान जो इंडिया से हम इंपोर्ट करते थे। इनका एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, हमारा एक्सपोर्ट कम होता है। तो बात ये है कि सारी चीज़ें हमें बहुत सस्ती पड़ती हैं, इतनी सस्ती पड़ती हैं कि एक आम नागरिक भी उसे अफोर्ड कर सकता है हमारे यहाँ का। दूसरी बात ये है, वीट के हवाले से जो चर्चा बहुत ज़्यादा चल रही थी, शहबाज शरीफ का एक स्टेटमेंट है जो बहुत ज़्यादा भी सुर्खियाँ बटोर रहा है। वो ये है कि उन्होंने कहा है कि मैं कुछ भी हो जाए, अपनी जी जान की मेहनत करूँगा, जी जान लगा दूँगा इस बात के लिए, इस काम के लिए कि मुझे वीट को सस्ता करना है पूरे पाकिस्तान में। और अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मैं अपने कपड़े बेचकर गंदम को सस्ता करूँगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया था, तो उनके माइंड में ये बात थी कि सस्ताई तो आनी है, लेकिन रीज़न इंडिया होगा, इंडिया के थ्रू आनी है, क्योंकि ट्रेड जो बंद किया हुआ है 1.5-2 साल से, उसको मैं खोल दूँगा, वहाँ से मैं मंगवाऊँगा, और फिर क्योंकि वहाँ से जो भी चीज़ आती है वैसे ही हमें सस्ती पड़ती है, तो आवाम भी खुश हो जाएगी, और मेरे जो वर्ड्स हैं, मेरी जो बात है, मेरी जो स्टेटमेंट है, उसका भी एक पास रह जाएगा। तो वो जो कपड़े बेचने का या कपड़े बेचने कर गंदम सस्ती करने का है, तो उसका ताल्लुक इंडिया से था। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके कपड़े लेके गंदम नहीं मतलब कॉमन सेंस की बात है कि उन्होंने एक मिसाल दी है कि मुझे ऐसा लगता है जब आप बोलते हैं तब मेरी सुनते नहीं हैं। और अभी भी जब मैं बोल रही थी तब आपने शायद मेरी बात नहीं सुनी। मैंने ये बात बोली है कि उनके माइंड में ये स्टेटमेंट देने से पहले इंडिया वाला ही ऑप्शन था। हाँ एग्जैक्टली, मैं कपड़ों वाली बात नहीं कर रही। वो इंडिया को कपड़े देंगे तो वो देकर ये मुंह पे मार देंगे वापस कि हमें नहीं चाहिए, रख लो। और दूसरी बात ये है, क्यों दबा देते हैं फसूल में। और मुझे लगता है वही ऑप्शन था इनके दिमाग में कि मैं अब स्टेटमेंट देने के बाद इन्होंने ये सोचा होगा कि हमें ट्रेड खोलनी चाहिए, हमें इंडिया से सारा सामान मंगवाना चाहिए, वो एक्सपोर्ट करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे, तो हमें बहुत बचत आएगी। एक तो आपने देखा कि जैसे कि बताया जा रहा है बार बार, शिपमेंट का बहुत कम खर्च आता है, दूसरे कंट्री से भी सस्ता मिल सकता है। लेकिन मसला सारा ये है कि इंडिया क्योंकि बहुत करीब पड़ता है, हमारा नैबरिंग कंट्री है, हमें बहुत ज़्यादा ही करीब पड़ता है, तो हमें शिपमेंट बहुत कम लगता है। और दूसरी कंट्री से मंगवाने का एक नुकसान ये है कि सस्ता तो चले माल मिल जाएगा हमें, लेकिन मसला ये शिपमेंट में बहुत खर्च आएगा। अच्छा, एक चीज़ है कि एक बहुत अच्छी बात ये लगी कि एक होता है ट्रेड मिनिस्टर, ठीक है, तो इस इंडिया के लिए स्पेशली एक अलग से मिनिस्टर अपॉइंट कर लेना, मैं कहता हूँ इससे मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस दिख रही है गवर्नमेंट की। और स्पेशली एक प्रॉपर मिनिस्टर होगा जिसका फोकस ये होगा कि वहाँ पे क्या है, वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले ताजिर हैं या जो भी हैं, यहाँ के लोगों के साथ उनकी मीटिंग्स करवाई जाएंगी, उनके साथ बिठाया जाएगा, आप इनसे क्या ख़रीदते हो, वो आपसे क्या ख़रीदते हैं। तो मैं कहता हूँ इससे पैसे की रेल पे होगी, नई एम्प्लॉयमेंट खुलेगी, बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा होगा, रास्ते खुलेंगे। अच्छा, आपको पता है किसी भी चीज़ का एक रास्ता जब खुलता है ना, एक बहाना होता है, ट्रेड समझो एक तरह से बहाना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी अच्छी उम्मीदें हम उम्मीद कर सकते हैं, बातचीत भी हो सकती है कल को। जब आपका ताल्लुक़ हो गया, आपका उठना बैठना हो गया, तो उस शख्स के साथ आपको कल को
मामला भी तय अच्छे हो सकते हैं, आपके मुल्क के अंदर जो एक तरह से एक दूसरे के साथ जो नाराज़गियाँ हैं वो भी ख़त्म हो सकती हैं, लोगों का आना जाना भी खुल सकता है। तो मैं कहता हूँ इससे अच्छी चीज़, इससे खूबसूरत चीज़ और मूवीज़ के बारे में इन फ्यूचर ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर मूवीज़ भी इंडियन पाकिस्तानी सिनेमा में लगेगी, क्योंकि पाकिस्तानी सिनेमा के मालिकान बहुत परेशान हैं। इन सारी बातों पे बात नहीं करना चाहूँगी। मैं इस पर बात करना चाहूँगी जो आपने शायद नोटिस नहीं की। देखने की ये ज़रूरत है कि एक मुल्क जिसके साथ आपने झटके से सडनली अपनी ईगो को बीच में लाते हुए, अपनी चीज़ों को, अपनी बात को ऊंचा रखते हुए 370 आर्टिकल की जो झड़प स्टार्ट हुई थी, और उसके तहत आपने कहा कि हमें ट्रेड नहीं करना, और जब तक ये मुद्दा सॉल्व नहीं होगा तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे आपके साथ। और आपने एक तरीके से धुतकार दिया उस मुल्क को जिसके साथ आपका अच्छा खासा ट्रेड था, बहुत ज़्यादा ट्रेड था, 100 बिलियन से अबव ट्रेड बताया जा रहा है इंडिया के साथ पाकिस्तान का होता था। उसके बाद आपको जब नहीं समझ में आया तो आपने उसको मना कर दिया कि जी हमें नहीं करनी। अब आप जा रहे हो तो अब आप जब आपके ऊपर तबाह हाली आई है, अब आप जब लूट पुट गए हो, अब जब आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कोई और ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो आप चले गए हो दोबारा उनसे ताल्लुकात इस्तेमाल करके कह रहे हो जी अब हमें ट्रेड कर लेना चाहिए, अब तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें तो करना ही करना पड़ेगा उनसे ट्रेड। और अभी भी उनका बड़ापन, मैं ये कहूँगी कि अभी भी उन्होंने ये नहीं कहा, कोई डिनाई नहीं किया, ये आगे से ये रिफ्यूज़ नहीं किया इस ऑफ़र को, ये नहीं कहा कि नहीं जी हमें किस चीज़ की कमी, हमारे साथ तो हर मुल्क ट्रेड करना चाहता है, हमें आपके साथ अब नहीं करना। वो उस वक्त आपने हमें मना करा था, अब हम आपको मना करते हैं। लेकिन मैं कहूँगी ये बहुत बड़ापन है उनका कि उन्होंने अभी भी, मैंने नहीं देखा किसी भी स्टेटमेंट में, मैंने नहीं देखा कोई आर्टिकल, मैंने नहीं देखा किसी वीडियो में कहा गया उनकी तरफ से कि जी अब हमें पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना, हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो आपकी चाइना की मिसाल भी नहीं दी कि चाइना के साथ चाहे जैसे भी ताल्लुकात रहे, लेकिन कभी भी ट्रेड के मामले में बंद नहीं किया, क्योंकि ट्रेड से आवाम का फ़ायदा है, मुल्क की आवाम का फ़ायदा है, आपकी आवाम का फ़ायदा है। ये बड़े ख़तरनाक फैसले होते हैं, जज्बाती फैसले होते हैं, सारी चीज़ें, सारी मामला, सारी नाराज़गी अपनी जगह। अच्छा, एक वीडियो में ये भी बताया गया था कि उनको इतना फ़ायदा नहीं है, फिर भी हमें ज़्यादा है। सही बिल्कुल, ज़ाहिर सी बात है, ज़्यादातर चीज़ें जो हैं हमारे पास आनी है और सस्ती आनी है, तो ज़ाहिर सी बात है कि जब चीज़ें ज़्यादा राउंड घूम के आने पर महंगी पड़ेंगी, उससे बेहतर है कि हम डायरेक्ट प्रोसेस से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। खैर, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, एक अच्छी खबर है, और अब मज़ीद फर्दर इस पर क्या डिटेल्स आती हैं देखते हैं। दोबारा किसी और मेरे साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।